सीनियर्स का टूर्नामेंट चल रहा है, उसमें शोएब मलिक खेल रहा है। सिवाय इनकम टैक्स के बाकी दुनिया के जितनी भी तरह के टैक्सेस हैं वो पास ऑन कंज्यूमर को ही होते हैं। पॉपुलेशन मैनेजमेंट है, ये उसका तरीका है कि जी अब आपको तालीम भी आप अफोर्ड नहीं कर सकते और आप दूध भी अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए बच्चे पैदा करना खत्म कर दो। पाकिस्तान अब रोज बरोज नजर आ रहा है पीछे जाता हुआ, और उसकी वजह ये है पैसे नहीं सर। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, मैं उस दिन कुछ फिगर्स पढ़ रहा था कि पाकिस्तान का बोर्ड इतना गरीब नहीं है, तो $55 मिलियन तो उसकी वर्थ है। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निजामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर मैं वैसे तो थक गया हूं क्योंकि इस हफ्ते हमने इतने एपिसोड किए हैं, कई दिनों में 2-2 एपिसोड किए हैं, लेकिन मेरा खून भी बढ़ा है। उसकी वजह यह है कि सर कुछ नए पेट्रन्स आए हैं, कुछ पुराने पेट्रन्स ने प्लेज बढ़ा दी है, तो सर ये अजमत की जो निशानी है इसकी वजह से हम चल रहे हैं। सर वाह। और सर देखें, ये मेहनतें जो है ना, मैं सर एक और भी इसके अंदर लेयर डालना चाहता हूं कि इतना भी हमें ना ये क्लैरिफाई नहीं करना चाहिए कि सिर्फ उनके लिए कर रहे हैं। हमें मजा भी आता है, ये मैं क्लैरिफाई कर दूं ना। अगर किसी को मतलब इतनी आप इंडिपेंडेंस ना दें कि वो कहें यार ये तो बैठे ही हमारे लिए, ये कभी किसी को सर आपने ये किसी को भी ये तासुर नहीं देना। तो हम अपने लिए भी बैठे हैं यहाँ पे। बिल्कुल ठीक है सर। तो सर दूसरा तरफ जरा बात कर लें सबसे पहले, कि मेरे को पता है हम इब्तदाई गुफ्तगू जो है शौक रखते हैं क्रिकेट से करने की, तो क्रिकेट के अंदर ऐसे तो कोई खबर है नहीं। हैं तो बहुत। एक तो वो सीनियर्स का टूर्नामेंट चल रहा है, WCL। सर वो तो इतनी मुस्बत चीज है कि जिसकी कोई हद नहीं। सीनियर्स का टूर्नामेंट चल रहा है, उसमें शोएब मलिक खेल रहा है। अच्छा, आगे तस्लीम कर ली उन्होंने, वो मान गए हैं। वाह 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 सर। इससे ऊपर कोई चीज नहीं। और वैसे भी कि सर को सियालकोटी मान जाए कि यार मैं अपने एज में एक स्टेप आगे चला गया हूँ अपने इस दुरानिये में, तो बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बड़ी बात होती है सर। आपने सियालकोटियों का जिक्र किया, सियालकोटी वैसे ना होते हैं उम्रचोर, मतलब इनकी ये हमेशा यंग लगते हैं। ये क्या इनकी डाइटरी हैबिट्स हैं या क्या एक्सरसाइज है, ये हमें इसके लिए इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। सर एक्सरसाइज, हर किस्म की एक्सरसाइज। तो सर आगे चलते हैं। सर नहीं, स्पोर्ट्स का सर सेंटर है ना हमारा, तो एक्सरसाइज तो आपको पता है वहाँ एक मेरे ख्याल में एक हर हर घर के अंदर किसी किस्म की एक्सरसाइज, क्योंकि वैसे ही सामान आ जाता है। अच्छा सर, दूसरा, इंडियन टीम वापस पहुंची अपने मुल्क। बड़ा बेहतरीन इस्तकबाल हुआ उनका। वाटर कैनन वाली जहाज को उनको दिया, जिसके आपको पता है मैं एक बुनियादी तौर पे खिलाफ हूँ कि पानी क्यों जाया करना है। फायरवर्क्स आर बेटर वे टू डू इट। उसमें भी एनवायरनमेंट कर होगा। हाँ सर, उसमें जहाज भी पाट सकता है तो ये भी आई थिंक मसला हो, सिक्योरिटी भी मसला होगा। लेकिन सर आप उस चीज़ की भीड़ देखें, प्लेयर्स का इस्तकबाल देखें, कौम एक यूनिफाइड तरीके से उन्होंने उनको सबको रखा। एक अदद इंसिडेंट क्राउड के अंदर हमने देखा, एक पुलिस वाले को मैंने वीडियो देखी कि वो खातून को कंधे पे उठा के बेचारी को बेचारा लेके जा रहा है, क्राउड नहीं संभल रहा वहाँ पे। लेकिन सर ये जज्बात हैं, ये सेंटिमेंट्स हैं। मतलब इंडियन टीम को देखें, लोग अब इस आइसोलेट कर लेंगे इस वर्ल्ड कप से, लेकिन वो जले भी तो बहुत है ना। 2003 मेरे ख्याल में, 2000 जो भी उनका अपना होम का वर्ल्ड कप था, वो चैंपियंस ट्रॉफी 2017 हमारे साथ। तो बड़ी चीज़ों से वो जल जुल के इस मरले पे पहुंचे हैं, और हम सलूट करते हैं उस चीज़ पे उनको कि उनकी एक ये जैसे कहते हैं ना पाकिस्तानी टीम के हवाले से कि जी के आधी तो एफर्ट टीम की होती है, लेकिन कुछ और भी सपोर्ट चाहिए होती है, कोई रूहानी हो जाए वो या कोई और तरह से हो जाए, तो तुक्के से ले जाते हैं। इस टीम का तो ये कहा ही नहीं जा सकता स्टेटिस्टिकली, क्योंकि ये इस वर्ल्ड कप की वाहिद टीम है जो एक भी मैच नहीं हारी। तो इस तरह से तो उनका इस्तकबाल भी इतना भरपूर तरीके से बनता था, और देख के खुशी होती है सर कि एक कौम जो है वो एक कॉज पे या एक विन पे यूनिफाइड, बहुत बड़ी बात है। हाँ जी, वैसे तो ये इंडिया पाकिस्तान दोनों की चीज है। मतलब पाकिस्तानी टीम भी अगर कोई टूर्नामेंट जीत जाए क्रिकेट का, तो ये कौम चूम चूम मार देती है। हाँ, तो वो हम पहुंचे होते सर। बिल्कुल सब बुनियादी तौर पे ना लव फॉर क्रिकेट जो है ना, मतलब आप कुछ भी कर लें। मतलब इंडिया तो अब आप देखें ना, वो नीरज चोपड़ा और इसके अलावा बेतहाशा और स्पोर्ट्स में बड़े अच्छे मेडल्स ले रहा है, सारा कुछ कर रहा है। लेकिन सर हम पाकिस्तानियों से और इंडियन से एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि वो किसी और गेम को, स्पोर्ट को क्रिकेट से ज्यादा मोहब्बत कर सकते हैं। और वो सर बनता भी है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात भी नहीं है। क्रिकेट एक ऐसी चीज है जो हर बच्चे ने, पाकिस्तानी इंडियन ने खेली हुई है। मतलब वो अपनी ग्राउंड में नहीं जा सका तो गली में खेली हुई है, गली में नहीं जा सका तो वो शायद टेबल टेनिस बॉल के साथ जो है अपने कमरे में खेलता रहा है। हाँ सर, कुछ भी ना तो किताब पे खेल लेते। तो ये जो है ना, मतलब वो स्पोर्ट जो आपने खुद खेली हुई है ना,
उसके साथ जो मोहब्बत है वो किसी उस स्पोर्ट के साथ नहीं हो सकती जो आपने बस अक्वायर की या देखी, देख के आपको पसंद आ गई, मतलब वो भी बड़ी होती हैं, लेकिन क्रिकेट को कुछ नहीं बीट कर नहीं सकता। बीट कर सकता। और सर देखें अब असल में पॉपुलेशन वाइज ना हम दोनों मुल्कों को मिला लें तो हम बहुत ज़्यादा हैं, मतलब कुछ लोग तो कहते हैं ज़रूरत से ज़्यादा हैं, बट और वो सारे देखते हैं एक स्पोर्ट को, तो व्यूअरशिप नंबर्स जो है ना वो फिर आप खुद को, और स्पोर्ट बीट नहीं करती उनको, मतलब क्या ही फुटबॉल का वर्ल्ड कप होगा या NFL या NHL या NBA, ये सारे जो हैं मतलब ये बंदा बहुत अट्रैक्ट करते होंगे, इनकी एक लेगेसी की फॉलोइंग है क्लब्स की और टीम्स की, बट नेशनल लेवल स्पोर्ट्स के अंदर मेरे ख्याल में क्रिकेट से ऊपर को उस तरह से चीज़ नहीं है। हाँ, फुटबॉल की शायद मेरे ख्याल में ज्यादा आबादी बन जाए, शायद, आई डोंट नो, कि वो पूरा यूरोप खेलते, खैर यूरोप वगैरह की आबादी नहीं कोई सर, नहीं है। असल में गेम ये कि हमने आबादी पे फोकस किया है हाँ, सर, फोकस मारा था आबादी पे। चाइना तो मेरे ख्याल में नहीं देखता फुटबॉल, नहीं। अमेरिका भी नहीं देखता हाँ। फुटबॉल, मतलब शायद, हम्म। तो हाँ रशिया भी मैं शायद। मैं फॉलोइंग की बात नहीं कर रहा, पैशन की बात नहीं कर रहा सर, मैं व्यूअरशिप नंबर्स की बात कर रहा हूं नंबर्स ना के ऊपर तो हम ऊपर हैं। मैं वही कॉन्टिनेंट्स देख रहा हूँ ना कि कहाँ कहाँ नहीं, फिर मुझे लगता है नहीं सर, इतनी बातें किसी ने कायम ही नहीं की वहां पे सर, वहां पे साकिब निसार साहब पहले पहुंच गए थे, यहाँ पे जब वो शुरू हुए हो तो चाहे रिटायर हो गए, वरना यहाँ पे भी सर काबू हो जाना था सर सारा। तो सर बाकी ये बेहतरीन है। बाकी आपने चाइना का जिक्र किया कि दुआ करें सर, आप दुआएं करें कि चाइना क्रिकेट के मामले में सीरियस ना हो जाए, वरना उसने 2 साल में ना उड़ा के रख देना सबको, क्योंकि ओलंपिक्स में आपको याद होगा पिछले 2-3 ओलंपिक्स में उन्होंने एक जेन बनाया था कि यार हमने इतने मेडल लेने हैं, और वहां पे जब उनकी इंतजामिया या उनकी हुकूमत किसी शख्स को या किसी एक स्पोर्ट को कहते कि यार इतने मेडल लेकर आने वरना वापसी आपकी मुश्किल है, तो फिर वो जान से जान लगा देते हैं। सर वो अब पता नहीं, इस पे जो है ना द जूरी इज आउट, इसका अभी तक फैसला नहीं हो सका कि चाइना जो मेडल्स के लिए करता है वो ठीक बात है कि गलत बात है। यकीनन गलत होगी कि सर उनकी जो डॉक्यूमेंट्रीज कुछ देखी हैं कि 6-6 साल की बच्चियां टेबल टेनिस पे जब उनकी प्रैक्टिस हो रही है रो रहे हैं तो मैंने भी देखी है। 6 साल की बच्ची को रुलाना चाहिए या नहीं चाहिए, ये इस पे फैसला नहीं हो सका, लेकिन ये फिर मेडल तो शायद ऐसे ही आते हैं। हाँ ऐसे नहीं, रो तो सकते हैं बच्चे 6 साल के, वो तो किसी भी चीज पे रो सकते हैं, मतलब कि उनके ऊपर उनका सीरियल गिर गया है या उनके को दाग लग गया उस पर रो लें, लेकिन टेबल टेनिस मैच के आखिरी पॉइंट के ऊपर रोते हुए खेलना ये जरा टफ है। लेकिन आई थिंक सर उनकी सोसाइटी जो है उनको फिर उनकी गवर्नमेंट ने थोड़ा क्लेमेटाइज भी किया इस चीज पे कि यार आपने ना हर 10वें खानदान या 12वें को छोड़ के 13वें वाले के अंदर से एक स्टार चाहिए हमें, उसके लिए कर हम देंगे सब कुछ, मतलब गवर्नमेंट सपोर्ट भी करेगी सब कुछ, लेकिन फिर घर के अंदर जो चित्रौल है वो आपने खुद करनी है। सर वो बड़ा मजेदार था, मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, यूएस की जो टीम गई थी ओलंपिक्स में टेबल टेनिस की, उसमें मेरे ख्याल में सिर्फ एक लड़की ऐसी थी जो चीनी नहीं थी। नहीं सर, पिंग पोंग एंड टेबल टेनिस पे तो उन्होंने किया। और सर वैसे मैं इसमें क्लैरिफाई करता रहा हूँ क्योंकि आपने भी यकीनन बहुत खेली होगी, मैंने तो बहुत टेबल टेनिस खेली है। ये कोई आसान स्पोर्ट नहीं है, ये इस स्पोर्ट के अंदर आपको जितना स्टेमिना और जितनी हैंड आई कोऑर्डिनेशन और सब कुछ चाहिए, और अब जिस लेवल पे खेली जाती है टेबल टेनिस, यहाँ तो कोई नहीं हो सकता। सर ये जितने हमारे क्रिकेटर्स हैं ये सारे टेबल टेनिस खेलते हैं जस्ट टू इंप्रूव हैंड आई कोऑर्डिनेशन। ज्यादा ही खेलते होंगे सर, क्योंकि उतने तो नहीं नजर आती सर। हाँ लेकिन बाकी सर आप ये देखेंगे कि टेबल टेनिस पाकिस्तान के लिए इतनी यूनिक चीज है कि आप जिस ईद पे किसी के घर में टेबल टेनिस टेबल होगी या किसी फैमिली डिनर पे टेबल टेनिस की टेबल होगी, एक बुजुर्ग चाचा जान कहेंगे कि और कि तुमने तो खेली नहीं सर, आओ मैं तुम्हें सिखाऊं, और वो अमूमन हार जाते होंगे लेकिन वो उन्होंने खेली जरूर है सर। ये वो वाली स्पोर्ट है जो किसी ने कभी ना कभी थोड़ा बहुत हाथ साफ किया है इसके ऊपर। सर ये बेसिकली जिसके पास टेबल नहीं भी थी लेकिन डाइनिंग टेबल थी, हाँ कहीं भी वो बीच में केस्टें लगा के तो एक बड़ी कन्वीनियंट स्पोर्ट है तो सर, लेकिन टेबल टेनिस को सलूट है। अच्छा सर आगे चलते हैं, आपको बहुत ही मुस्बत खबर। वाह सर सऊदी अरेबिया जो है वो रुक नहीं रहा, उन्होंने अपनी जो ग्लोबल विजन है, ग्लोबल एक्सपर्ट्स विजन 2030 है उनका, कि उन्होंने सऊदी को एक ऐसे मरले पे लेके जाना है जिसमें वो तमाम वेस्ट से compete करेगा। उस मद में सर उन्होंने, सऊदी अरेबिया ने अप्रूव कर दी है ग्रांटिंग सऊदी सिटीजनशिप, ये कोई मुस्तकिल गोल्डन वीजा या उसकी बात नहीं हो रही, सिटीजनशिप ऑफर कर दी है डॉक्टर्स, रिसर्चर्स, entrepreneurs and other individuals with rare skills, experience and specializations। सर यहाँ शो रोकते हुए मैं कहना चाहूंगा कि सर रेयर स्किल्स और एक्सपीरियंस
और स्पेशलाइजेशन जो है, ये तीनों अगर किसी एक एक एक, एक जोशाने में मिले ना, तो सर वो हम बैठे हैं यहाँ पे। से इसमें कोई शक नहीं है। तो हमें भी बुलाएं सर। बिल्कुल। और दूसरी चीज ये है कि ये पता नहीं क्यों सऊदीया को इतना लेट ख्याल आया है, ये जल्दी हो जाना चाहिए था। एमबीएस साहब की विजन को सलाम है। उसकी वजह ये है कि अगर किसी मुल्क के पास पैसे हों तो फिर इससे अच्छी चीज क्या हो सकती है। मतलब आप गाड़ी खरीदने से बहुत बेहतर नहीं कि आप ह्यूमन रिसोर्स खरीद लो। सर बिल्कुल। तो ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। और बल्कि अबू धाबी के बारे में मेरा ख्याल है कि मतलब सर एक सेकंड, अबू जेबी सॉरी, वो जो है वो बहुत सख्त हैं, वो नहीं देते। सर इमराती मुल्क कोई सिटीजनशिप नहीं देता उस तरह बिल्कुल। से। लेकिन मैं जानता हूँ कुछ डॉक्टर्स को जिनको उन्होंने वहां पे दी है सिटीजनशिप दे दी सिटीजनशिप दी है कि जी वो, अबू धाबी। हाँ वो इस चीज पे दी है कि जी वो एक तो बहुत ही काबिल डॉक्टर्स थे, राइट। दूसरा उन्होंने कोई 20 साल से ऊपर सर्व कर लिया था वहां पे। अच्छा, तो बड़ी अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात। और इस पर मैं पाकिस्तानी हुकूमत को ये कहना चाहूंगा कि अभी इतने लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे बाहर वाले इमिग्रेशन लेने के लिए, तो लेकिन आप कम से कम वीजा तो आसान करें ना लोगों का। मतलब वो आए, शायद उनको मोहब्बत हो जाए, ठीक है, फिर वो शायद रह जाएं, हाँ फिर वो काम भी करेंगे। तो वीजा इजी होना चाहिए। सर, ये इसके मेरे पास ना एक किस्सा है बाय द वे, इस मोहब्बत की जो आपने बात की, ये मुझे कल के दिन एक शख्स ने किस्सा सुनाया कि एक जमाने में, आपको पता है, एक हिपी ट्रेल होती थी 70s में। उस हिपी ट्रेल में केपी भी था, साउथ पंजाब भी था, फिर आगे जाके काबुल भी था, और ये जर्मन्स और यूरोप से बड़े लोग आते थे। सर एक कपल जो था वो आ गया, और मेरे जानने वाले जो हैं एक शख्स, उनके आगे से जो जानने वाले हैं, साउथ पंजाब के गांव में, उन्होंने कहा आप आ जाएं, कुछ देर हमारे साथ टाइम स्पेंड, दोस्ती होगी उनकी सबकी। वो तब पार्टी बॉयज थे 70s के, वो ले आए उनको। एक कपल था, मतलब नॉट मैरिड बट स्टिल गोइंग आउट विद ईच अदर। तो सर हुआ ऐसे कि वो वहां रहने आए थे एक दिन के लिए, वो 6 महीने रहे, और उसके बाद वो जो खातून है, वो एक दिन पता चला, जो ये गाँव था, कि वो गायब हो गई, कि वो मिल ही नहीं रही। अब उनके परेशान हो गए कि यार ये किधर चली गई। वो पता चला उस गांव की जो बेसिकली हवेली है या कोठी कहते हैं, जो भी कहते हैं, उसके एक मुलाजिम के साथ वो भाग गए। वो उसको जर्मनी ले गई, और जो बंदा था वो पीछे रह गया। सर वो बंदा आज तक उस गांव में रहता है, वो उस जगह का हिस्सा बन गया। और वो जो जिस खातून जिस शख्स को लेके गई है, वो वहां कुछ बन गया उनके साथ रह रह के। तो सर ये क्रॉस कंट्री सर रिलेशनशिप देखें आप कैसी सर, जबरदस्त, इंपोर्ट भी किया, एक्सपोर्ट भी किया। बिल्कुल। दूसरा ये कि जब भी वो ये इंटर रेशियल शादियां जो होती हैं, सर इनके बच्चे हमेशा ज्यादा प्यारे होते हैं। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल, बेस्ट ऑफ बोथ। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा ये जो आपने कहानी सुनाई है, मेरे पास एक कहानी है, सर वाह। और बिल्कुल मेरे जाती आंखों के सामने मैं मिला हुआ हूँ सर कि मेरा एक दोस्त है, वो एयरबीएनबी करता है अपने घर पे। राइट। तो यहाँ पर एक जर्मन जोड़ा आया हुआ था सैर करने पाकिस्तान की। तो वो पूरा अपना वो बाइक का टूर करके, लाहौर से उनकी फ्लाइट थी, उन्होंने वापस जाना था, तो वो इसके पास ठहरे हुए थे। तो कोविड की वजह से पाबंदियां लग गई, फ्लाइटें रुक गई। ओ, तो उनको जो है कोई 2-3 हफ्ते रहना यहाँ पड़ पर गया। एक्स्ट्रा रहना पड़ गया, इधर एयरबीएनबी उसके पास। उन्हीं दिनों पे उसकी कुत्ती ने बच्चे दिए हुए थे, तो उनको एक पपी पसंद आ गया, और वो 3 हफ्ते उस पपी के साथ रहे। उसके बाद उन्होंने कहा कि इस पपी को तो हमने साथ कार लेके लेके जाना है। जाना है। वो वहां गए, वहां से उन्होंने उसके कागज तैयार करवाए, उस पपी का वीजा आया, वो पपी वहां। सर इधर देसी एक पपी जो है इस वक्त जर्मनी में पार्टी कर रहा है। सर वाह, कितनी बड़ी बात है सर। और वो जर्मन शेपर्ड था। नहीं सर, वो था मेरे ख्याल में वो जो सर वो क्या होता है, गोल्डन रिट्रीवर था। हाँ सर वाह। सर बेहतरीन बात। सर देखे ना सर, और यही अगर फर्ज करें, ये तो एक कुत्ता था जिससे प्यार हो गया, और होना चाहिए, कुत्ते में जबरदस्त चीज होती है, लेकिन ये कोई शख्स होता उफ। तो सर वहाँ क्या ना होता। और ये आई एम श्योर ये कुत्ता पंजाब का है। तो सर पंजाब पहुंचा है सर, वहाँ पे पहुंचा है पंजाब सर। ये सऊदी की तरफ से वेरी गुड इनिशिएटिव सर, ग्रेट इनिशिएटिव। और ये उनका जो विजन है 2030 का, कि हमने, जैसे आपने कहा, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे खर्चा करना है, हमने यहाँ पे दुनिया के टॉप ऑफ द टॉप लाने हैं। सर देखिए, मेडिकल फील्ड से आ जाएंगे तो मेडिकल टूरिज्म बन जाएगा, इंजीनियरिंग फील्ड से आ जाएंगे तो फर्म्स कहेंगे यार यहाँ बना देते हैं अपनी एक जगह, को मसले वाली बात नहीं है। स्पेशलाइज स्किल वाले लोग आएंगे तो तज्जिया कितना अच्छा मिलेगा उनको। तो सर ये बेहतरीन है, इससे ऊपर को बात नहीं है। अच्छा सर, एक और खबर कर लेते बिल्कुल हैं। प्लीज। तो सर ये आपको पता होगा कि इस बजट के अंदर, टैक्सेशन पॉलिसी के अंदर, दूध
की कीमतों में इजाफा किया, हमने शायद पहले भी जिक्र किया था। तो अब वो 18% जीएसटी जो है वो इन्फेंट पाउडर्ड मिल्क पे भी, फार्मूला पे भी लग गया है। और इन अ फ्यू डेज आपको कीमतों में इजाफा महसूस होगा, आपको भी होगा, मुझे भी होगा। और ये कस्टमर को पास ऑन कर रहे हैं बेसिकली। और ये अब लोगों को बड़ी एक मिसकंसेप्शन है कि ये तो सब इम्पोर्टेड होता है। ऐसे नहीं है। आपके जो काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स हैं, मतलब मोरिनागा यहाँ पे बनता है, आपका एक दो और जो हैं वो यहाँ पे बन रहे हैं इस वक्त, वो दूध जो है। और वो कराची मेरे ख्याल में में सिमिलैक भी यही बनता सिमिलैक है, तो मेरे बहुत ख्याल सारे, में सारे ही बनते हैं। सिवाय मेरे ख्याल में कावन गेट की। कावन गेट भी अब यहाँ बनता है? नहीं सर, सर कावन गेट बाहर वाला आप इंपोर्टेड भी ले सकते हैं, लोकल भी ले अच्छा सकते हैं। लोकल भी बन रहा है हाँ सर, वाह हाँ। कितनी बड़ी बात है। तो सर तमाम यहाँ बन रहे हैं, उनको महंगा कर दिया है। तो अब लोग जो हैं वो बड़े परेशान हैं। इससे मैं असल में बात पे आना चाह रहा हूँ कि मुझे ये भी बात हुई मेरी किसी एजुकेशन की फील्ड से एक शख्स की, वो कहते हैं सर कि अब हो ये रहा है, डिस्कशंस ये हो रही हैं कि स्कूल नहीं खुले, अभी अगस्त में खुलने हैं, कि जी ये जो टेक होम सैलरीज, क्योंकि हमारा इतना सारा स्टाफ सैलरीड होता है और टैक्स उन पे लागू है, वो तो पीछे पड़े हुए हमारे अभी से ही कि जी हम तो टीचर हैं, हमें टीचर आपको पता है सर बड़ा सेंसिटिव होता है अपनी तनख्वाह के मामले में, टाइमिंग प्लस वो इतनी रहे जितनी है और प्लस इंक्रीमेंट। टीचर बहुत सेंसिटिव होता है क्योंकि बड़ा मेहनती, बाकी भी मेहनती काम होते हैं, लेकिन ये तो आप तालीम दे रहे हैं किसी को। तो उन्होंने कहा जी ठीक है हम, और थैंकलेस भी और है थैंकलेस क्योंकि भी स्टूडेंट जॉब। ने तो जुगता ही करनी है हाँ, उधर। तो सर वो कहते हैं जिस तरह, जैसे मैंने कहा सेठ या मालक जो है वो होल कर देगा उनको कि भाई जितने वे उतने भी करेंगे, लेकिन सर आपका फिर क्या ख्याल है, वो किसको ये बर्डन पास ऑन करेंगे? मालक अपने ऊपर तो नहीं लेगा, पेरेंट्स के ऊपर। सो आप जेहन में ये रखें कि इस वक्त दूध महंगा हो रहा है, फीसें भी ऊपर जाने वाली हैं, तमाम तर चीजें ऊपर जाने वाली हैं। तो ये तो सर वही जो प्रेशर कुकर आपने और मैंने बनाया हुआ है, ये उसके अंदर ना अब उसकी लिड खुल गई है, अब उसमें चीजें डली जा रही। सर ये बहुत मुस्बत है। सर ये मुस्बत कैसे है इस पे बाद में आते हैं। पहले ये चीज, ये जो आपने कहा ना कि ये पास ऑन हो जाएगा कंज्यूमर पे, सो ये बात तो सिवाय इनकम टैक्स के जी, बाकी दुनिया के जितनी भी तरह के टैक्सेस हैं वो पास ऑन कंज्यूमर को ही होते हैं। इनकम टैक्स वाहिद टैक्स है जो कि कंज्यूमर को पास नहीं होता, क्योंकि वो बंदे ने जितनी इनकम की है सारा कुछ बेच बूझ के खरीद के, सर वो जो एंड में उसका बचा है वो उसमें से कटेगा, तो वो राइट, पास ऑन नहीं हो बिल्कुल। सकता। अच्छा सर, ये इस तरह से जो है क्या कहते हैं मुस्बत है कि आपने शुरू में कहा कि हम शायद जरूरत से ज्यादा है। तो सर ये आबादी, ये जो पॉपुलेशन मैनेजमेंट है, ये उसका तरीका है कि जी अब आपको तालीम भी आप अफोर्ड नहीं कर सकते और आप दूध भी अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए बच्चे पैदा करना खत्म कर दो। सर लेकिन मैं आपको बात बताता हूँ सर, जब जब हम आए थे ना, तो और हमारे जो मॉडल यहाँ पे पेश हुए थे सर, उनमें ब्रेकें जो है वो नाकस हैं। तो सर इस मामले में सर हमारी ब्रेक चलती नहीं, ये तो मैं आपको पहले ही था सर। सिर्फ मैंने ये किसी शख्स को कहा था कि मुझे ये स्टैट्स निकाल के दो, और वो बंदे ने नहीं निकाले, शर्मा गया वो। मैंने कहा कोविड लॉकडाउन का जो साल था हमारा, साल कह लें उसको, हमने इतनी देर किया नहीं, उसमें बर्थ रेट दिखा दें मुझे। सर मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ सारे रिकॉर्ड टूटे ही तब थे। सर और क्या है, क्या सर, मैं वैसी बात कर रहा हूँ कि और मतलब और क्या करना है आपने मुझे, अगर घर पे बैठ के गए तो कितना लड़ लेंगे आप। सर ये एक बड़ा मसला भी है वैसे, बाय द वे आपने बात तो बिल्कुल ठीक की है कि मतलब कोविड का मसला जो सबसे बड़ा था वो ये था कि हमें नहीं पता था ये कभी ठीक होगा नहीं होगा। अच्छा, डरे हुए थे हम। डरे हुए थे हम। हमें ये था कि जितने अरसे रहेगा कोई कमाई का जरिया नहीं हो रहा था। मुझे याद है मेरे पे कर्जे चढ़ गए थे। तो ऐसे मौके पे प्रोक्रिएट करना जो है ना, उसके लिए जो आपको मतलब वो चाहिए ना फेथ के बस जी, वो तो हो लिखे जाएगा, है वो तो। उन्हें लेके आना ना। हाँ ये बड़ी बात है। बाकी मतलब इस फेथ को ना, मतलब अगेन आई एम नॉट अगेंस्ट फेथ, मतलब फेथ तो हम नहीं हम बिल्कुल अगेंस्ट नहीं है, हम जो है हम बहुत बड़े बिलीवर्स हैं। ऑफ कोर्स। लेकिन वो ये कि मेरे ख्याल में ये वाला जो फेथ है ना, इसको रिविजिट करने की जरूरत है। उसकी वजह ये कि मेरे नहीं ख्याल कि कोई रिलीजन ये वाला बात करता है, ये रिलीजन का नहीं, ये हमारी फोकलोर हाँ से आया है। क्योंकि अदरवाइज आप ये देखें कि अमीरों के बच्चे जो हैं वो उनमें ज्यादा तादाद है जो आगे अमीर ही होते हैं। मिडिल क्लास के जो बच्चे हैं वो उससे कम हैं जो कि आगे तरक्की करते हैं। और जो गरीबों के बच्चे हैं वो ना होने की, मतलब अब होता यही है कि जब आप इस किस्म का आर्गुमेंट पेश करते हो ना कि नहीं यार मतलब मौके कैसे मिलेंगे, तो आपको कहते हैं कि एक मिसाल निकाल के देखें, वो फलाना नहीं, वो इट्टा धोंदा होंदा सी ते हुण देखो देखो। कितने है। अच्छा बिल्कुल ऐसे ही हुआ होगा। एक और एग्जांपल देना,
एक और एग्जांपल 10 दे देना टोटल, ताकि हाँ, बात समझ आ जाए। तो वो नहीं मिलेगी। हाँ। उसकी वजह ये है कि आपने अगर एक डिसेंट स्कूल में नहीं भेजा, आपने एक अच्छी खुराक नहीं दी, वो मेल न्यूट्रिशन्ड है, तो फिर उसको जितने मर्जी अच्छे मौके दे दो, बेचारा कुछ भी नहीं कर सकता। उसके पास तालीम नहीं है, और फिर वही बात है कि तालीम मतलब हम तो कुछ तालीम किसी और चीज को समझते हैं, लेकिन बहरहाल उसको अगर बेसिक सी चीजें नहीं आती, बुनियादी चीजें, हाँ, तो वो फिर आप जितने मर्जी मौके दे दें वो कुछ भी नहीं कर सकता। सो ये इसको ना रिविजिट करने की सर जरूरत। रिविजिट करना इवेंचुअली। देखिए ना, आपने ये बात जो की है, इसका बड़ा जबरदस्त एग्जांपल हो सकता है कि आप क्रिकेट से ही कर लें। अनफॉर्चुनेटली हमें एनालॉजी क्रिकेट से ड्रॉ करनी पड़ती है चीज़ों में, बट आप देख लें कि इस वर्ल्ड कप ने बड़ी जबरदस्त इस चीज़ की अक्कासी की है कि आप अगर टाइम इन्वेस्ट करेंगे, मेहनत करेंगे, न्यूट्रिशन, ट्रेनिंग, कोचिंग, लगन से काम करेंगे, तो रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आया इस दफा, इंडिया के लिए आया। और दूसरी तरफ हम हैं जिनको हमें पता है एज ए मैटर ऑफ फैक्ट कि फिटनेस टेस्ट हो जाए, न्यूट्रिशन हो जाए, आपका माइंड का फोकस किस तरफ है, ये तो हमें पता है ना, इनका फोकस नहीं था इस तरफ, ये तो तस्लीम शुदा बात है। तो आप रिजल्ट देख लें। तो इधर ऐसे ही है ना कि मतलब जब जो जरूरियात आपको दुनिया ने बता दी कि ये पूरी करोगे ना तो यू हैव अ चांस, तब भी चांस है, गारंटी तो कुछ नहीं है ना सर। सर ये देखें, ऑस्ट्रेलिया ने डोमिनेट किया ना क्रिकेट को, ठीक है, तो बड़ा वहां पे हमें पता था कि नंबर एक साइंटिफिक अप्रोच होती है, नंबर दो दे पे देयर प्लेयर्स वेरी वेल, नंबर तीन दे पे देयर कोचिंग स्टाफ वेरी वेल, मतलब एक अमीर बोर्ड था, ठीक है, वो कंसिस्टेंटली आपको रिजल्ट देता था। पाकिस्तान के लगते थे छक्के कि वर्ल्ड कप जीत गया, चैंपियंस ट्रॉफी जीत गया। इंडिया के भी छक्के ही लगते थे कि वर्ल्ड कप जीत गया, ठीक है। बात ये थी कि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, कितने अरसे तक पाकिस्तान नंबर वन टीम रही है, कितने अरसे तक इंडिया नंबर वन टीम रही है, पास्ट की बात कर रहा हूं। इंडिया जो आज एक जिन बनी है टीम, वो कब बनी है, जब बोर्ड अमीर हो चुका है। अब वो जो हम सारी साइंटिफिक अप्रोच की बात करते हैं, हम प्लेयर्स को पे करने की बात करते हैं, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की यूं बात करते हैं, कोचिंग स्ट्रक्चर, वो कर चुके हैं। अब आके उन्होंने रेगुलर परफॉर्मेंस देनी शुरू किया। मतलब पिछला जो वर्ल्ड कप था ओडीआई वाला, वो ठीक है कि जी हार गए, और यार फाइनल में पहुंचे थे, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस थी ना, कि मतलब वो तो हार तो ये वाला वर्ल्ड कप भी सकते थे, लेकिन फाइनल में पहुंचे, हारते हारते जीते हैं, हारते हारते जीते हैं। तो मेरा तो ये ख्याल है कि एक टीम अगर हर वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच रही है तो बड़ी सही टीम है, बहुत सही टीम है सर। ठीक है, तो ये अब पाकिस्तान जो है, ना सिर्फ ये कि ये कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं दे सका, पाकिस्तान अब रोज बरोज नजर आ रहा है पीछे जाता हुआ, और उसकी वजह ये है पैसे नहीं सर। है। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, मैं उस दिन कुछ फिगर्स पढ़ रहा था कि पाकिस्तान का बोर्ड इतना गरीब नहीं है सर, इतना गरीब नहीं सर। है। $55 मिलियन तो उसकी वर्थ है सर वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर वही बात है ना कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारा नीचे डोमेस्टिक है, वहां पर उस तरह से पैसे नहीं ना। यही मसला है ना सर, ऊपर फंस के बैठे हुए हैं सर। कब्ज हुआ हुआ है पैसों का सर। सर बहरहाल सर, ये सब बातें थी। एक और खबर कहते हैं तो कर लेते हैं सर। सर वो ये कि थतली मच गई सर पूरे पंजाब के अंदर, कि एक नोटिफिकेशन ट्विटर पे वायरल हो गया, आपके मेरे हाथ भी लगा, जिसपे ये कहा गया कि जी तमाम सोशल मीडिया की जो चीज़, फेसबुक, व्हाट्सएप भी सर, व्हाट्सएप भी सोशल मीडिया में काउंट होता है, व्हाट्सएप, फेसबुक, टिकटॉक, ट्विटर, यूट्यूब, ये सब बंद कर दो आशूरा के लिए, और ये 6 दिन के लिए बंद करें। मतलब 6 से 12 तारीख मेरे ख्याल में इसकी डेट्स थी। तो वो पढ़ के मुझे तो वही वाला लगा कि यार किसी ने पुराना उठाया है, उसको वॉश किया और उसके ऊपर खुद टाइप कर दिया कुछ ना कुछ, और वो शाया कर दिया और उसको थरथली मचाई, मतलब क्लिक बेटी कर दी उसको। लेकिन सर ये सच था। इंटीरियर मिनिस्ट्री को पंजाब गवर्नमेंट ने बाकायदा ये दरख्वास्त भेजी कि जी ये 6 दिन के लिए करें, ताकि दो चीजें, एक तो सिक्योरिटी, और दूसरा सर मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो ना फैले, सेंटिमेंट्स ना हर्ट होए, और जो जिसके हम बिल्कुल खिलाफ हैं। मतलब खासतौर पे आशूरा और मुहर्रम के दिनों में तो किसी के सेंटिमेंट जो है वो हर्ट होने ही नहीं चाहिए, हम इसके बुनियादी तौर पे खिलाफ हैं। लेकिन इसकी ये इससे एक्सट्रीम पॉलिसी तो है ही कोई नहीं कि आप ढेर सारे लोगों का, ढेर सारे का, तमाम लोगों का जो एक जिंदगी और दिन ब रोजमर्रा की जिंदगी में जो कम्युनिकेट करने का तरीका है, जो पैसे कमाने का तरीका है, नॉट ओनली दैट बट मतलब कारोबार करने का जो तरीका है उनका, वो आप उसको बंद कर देंगे, वो भी 6 दिन के लिए। तो अब तक जो रिपोर्ट ये है कि उन्होंने इस चीज को तो नहीं माना कि हम 6 दिन ही बंद कर देंगे। 9वीं 10वीं की हद तक आई थिंक वो कंसिडर कर रहे हैं, अभी उसकी भी कंफर्मेशन नहीं कि 9वीं 10वीं को ये तमाम चीजें बंद होंगी या नहीं।
सर मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक तो इंटीरियर मिनिस्ट्री ने ना कर दी है कि हम ये नहीं करने लगे, कि बिल्कुल ही नहीं कर कि रहे, हम बस बिल्कुल 9वीं 10वीं में कुछ ना कुछ तो बंद करते ही हैं। नहीं, वो मोबाइल सिग्नल्स बंद करते हैं हाँ। ना। अच्छा, वो अभी मोबाइल सिग्नल्स की तो बात ही नहीं हुई। वो और बात है कि आज से 15-20 दिन पहले प्रीएम्प्टिवली, पता नहीं क्यों, इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से ये भी आया था बयान कि इस दफा 9वीं 10वीं को भी मोबाइल सिग्नल्स बंद नहीं होंगे। राइट। लेकिन ये वाला बयान मेरे ख्याल में हर साल आता है, लेकिन हर साल वो बंद होते हैं। बाकी ये तो सोशल मीडिया वाली तो मैंने पहली दफा ये सुनी है ये शुरली कि जी सोशल बंद कर मीडिया ही बंद कर दो। हाँ। मतलब एक बंदा डेस्कटॉप पे बैठा हुआ है, फेसबुक पे आपको क्या कह रहा है मतलब। हाँ सर, देखें इसमें दो मसले हैं। एक तो सबसे पहले ये कि अगर आप बंद करते हैं तो उसकी क्या गारंटी कि वो बंद रहेगा। ट्विटर जैसे बंद की उसी तरह बंद करेंगे ना, तो वीपीएन तो अब सब लोग को आदी हो गए हैं। दूसरी से मेरी थ्योरी है, ये ट्रायल रन है कि अगर इनको किसी और वजह से, किसी भी और वजह से, जब जब उनको लगे कि बहुत लोग आपस से बाहर हो रहे हैं और हमें नहीं अब्जॉर्ब किया जा रहा, तो हम ना तमाम चीज़ों को बंद कर सकते हैं। तो ये शायद पंजाब के कंधे पे बंदूक रख के उन्होंने इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ चलाई है कि आप तमाम एक दफ़ा बंद करके देखें होता क्या है, एक ट्रायल रन तुम्हारे 6 दिन का, ताकि हमारी प्रैक्टिस रहे। लेकिन सर हमें पता है कि इनसे जब ये कोई चीज़ बंद करते हैं तो खुलती नहीं है, तो ये भी एक इशू है। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि ये इस चीज़ को मौका बना के कर रहे हैं। सर ये हुकूमत के अंदर से ये रोका जाएगा। उसकी वजह ये है कि अगर इन्होंने ये बंद कर दिया तो उसके बाद हुकूमत का जो अपना बजट होता है स्पेंडिंग का, सोशल मीडिया वाला, वो फिर किधर स्पेंड करेगी, जो कि आजकल काफ़ी खर्च रहे हो। जो कि आजकल काफी खर्च रहे हैं, तो वो जिनके थ्रू जाता है वो ये होने ही नहीं देंगे। हाँ बिल्कुल सर। एंड में सर वैसे आप देखें, मैं आपको एक ज़बरदस्त बात बताऊं, जिम खाना की बात हो रही थी कि गोल्फ और ये वो, मैंने आपको क्या कहा था कि ये बात दब जाएगी क्योंकि वह ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है, उन्होंने बचा लिया। इस मसले में भी आप ये कह रहे हैं कि वो ब्यूरोक्रेट्स खुद ही इस चीज़ को बचा लेंगे। सर तमाम मसलों में सर जो मसला खुद वो क्रिएट करते हैं लेकिन रिजॉल्व भी वो करते हैं सर, वो अजमत जो है ना वो कोई और शख्स रखता ही नहीं अपने अंदर जो ये लोग रखते हैं। कि विजन देखें सर। सर ये तो बड़ी सादी चीज है, जिस बंदे को शौक पड़ जाए ना प्रॉब्लम सॉल्विंग का, सर वो प्रॉब्लम खुद क्रिएट कर लेता है अगर हाँ। हो ना सॉल्व करने के लिए। ये बिल्कुल वैसे ही है कि आप जो जिसको पजल सॉल्व करने का शौक होता है वो जाके मार्केट से खरीद के लाता है, हाँ। फिर उसको आपको कहता है इसको चुड़मुड़ कर दो, मैं इनको ठीक करूंगा हाँ। 3 दिन लगा के। हाँ। तो सर लेकिन ये बड़े लोग होते हैं ना सर, ये उनके 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 सोच और नफ्सियात जो है हम उन पर उतर नहीं सकते, हम समझ ही नहीं सकते। सर वाह, सलूट है उनको सर। बाकी सर इसी बात पे मेरे ख्याल में सर हम इजाजत लेते हैं, अगले एपिसोड में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।